हेलो दोस्तों, मैं राकेश चौधरी आपका मैथमेटिक्स टीचर वेलकम करता हूं आपका डिजिटल तैयारी के यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आपको पता है, राकेश यादव क्लास नोट्स के बारे में हम बात कर रहे हैं और राकेश यादव क्लास नोट्स के सीक्वेंस में चैप्टर हमारा चल रहा है प्रॉफिट एंड लॉस, लाभ व हानि, और जिसका पार्ट हम देख रहे हैं, पार्ट नंबर ये कौन सा है आपका? तीसरा। इसका मतलब इससे पहले दो पार्ट आपके पास अवेलेबल हैं जो कि आप देख सकते हैं इसी चैनल पर। ये पार्ट है थर्ड। पार्ट फर्स्ट में हमने किया था एक क्वेश्चन और बेसिक देखा था प्रॉफिट एंड लॉस का, और पार्ट टू में हमने क्वेश्चन नंबर 2 से लेकर क्वेश्चन नंबर 8 तक किए थे। आज हम बात कर रहे हैं पार्ट 3 प्रॉफिट एंड लॉस की, और क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं हम क्वेश्चन नंबर कौन सा? 9। क्या है क्वेश्चन देखिएगा। आप जैसा कि क्वेश्चन देख पा रहे हैं, इस तरह का क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 भी था, 8वां भी था, तो वही कंसेप्ट यहां पर लगाएंगे। तो सेम उसी कंसेप्ट, उसी लॉजिक को काम में लेते हुए सेम क्वेश्चन है, वैल्यूज डिफरेंट है, तो इसे हम करते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए। 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर है। सीपी ऑफ 12 आर्टिकल्स इज इक्वल्स टू सेलिंग प्राइस ऑफ 9 आर्टिकल्स। तो हम कह सकते हैं 12 वस्तुओं का क्रय मूल्य मतलब सीपी बराबर है किसके? 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य मतलब एसपी के। कुछ कैंसिल हो रहा है तो हम यहां पर कैंसिल भी कर सकते हैं। तो कैंसिल होने वाली चीज आपको क्या दिख रही है? ये गया कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। ये गया कितने टाइम्स? 4 टाइम्स। तो यहां से मैं सीपी देख सकता हूं कितना है? 3, और एसपी देख सकता हूं कितना है? 4। ये कैसे 3 और 4 है? ये जो पिछला क्वेश्चन है पिछले पार्ट में, वहां पर इसका बेसिक मैंने आपको इजीली अच्छे से समझाया है। तो सीपी देख सकता हूं मैं, कॉस्ट प्राइस कितना है? 3, और सेलिंग प्राइस में देख सकता हूं कितना है? 4। ये रुपए में नहीं है, यूनिट के तौर पर है। तो यहां से मैं देख सकता हूं प्रॉफिट कितना है। प्रॉफिट है आपके कितना? 1 यूनिट, क्योंकि सीपी 3 है, सेलिंग प्राइस 4 है, इसका मतलब प्रॉफिट कितना हो गया? 1 हो गया। ठीक है, आगे स्टेटमेंट देखते हैं क्या कह रहा है आपको। आगे स्टेटमेंट आपको कह रहा है कि 8 वस्तुओं पर बट्टा जो है, डिस्काउंट जो है, वो 6 वस्तुओं पर लाभ के बराबर है। तो 8 वस्तुओं का बट्टा, बट्टा मतलब डिस्काउंट, बराबर है किसके? 6 वस्तुओं के लाभ, लाभ मतलब प्रॉफिट की। ठीक है, यहां पर भी अगर हम कुछ कैंसिल कर सकते हैं तो इसको कैंसिल करके देखते हैं। तो मैं देख सकता हूं कैंसिल होने वाली चीज है ये 3 टाइम्स, ये गया आपके 4 टाइम्स। तो डिस्काउंट में देख सकता हूं कितना है? 3 का, और प्रॉफिट में देख सकता हूं कितना है? 4 का। तो यहां से पता चल रहा है प्रॉफिट कितने यूनिट है? प्रॉफिट है आपके 4 यूनिट। और जबकि जो पहला स्टेटमेंट है वहां से पता चल रहा है प्रॉफिट की यूनिट कितनी है? 1। तो अब हमें क्या करना है? प्रॉफिट की यूनिट जो है, लाभ की इकाई जो है, वो एक समान करनी है। तो उस एक इकाई को हम कितना बनाते हैं? 4। क्यों? क्योंकि प्रॉफिट कितना है? 4। कहां से? डिस्काउंट वाले कंसेप्ट से। तो अब मैं यहां से देख सकता हूं सीपी और एसपी, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस। वो प्रॉफिट बता रहा है 1 यूनिट, ये प्रॉफिट बता रहा है 4 यूनिट। दोनों की प्रॉफिट की यूनिट, इकाइयां एक समान करनी है, तो उस एक का किससे मल्टीप्लीकेशन करेंगे? 4 से, तब वो 4 यूनिट हो जाएगा। तो उसका 4 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये जो सीपी और एसपी है उनका भी मल्टीप्लीकेशन किससे हो जाएगा? 4 से। तो इसका 4 से मल्टीप्लीकेशन करते हैं, क्योंकि प्रॉफिट की 4 यूनिट है, उसको भी एक समान सिमिलर करना है। तो 1 का 4 कब होगा? जब 4 से मल्टीप्लाई होगा। तो प्रॉफिट 4 से मल्टीप्लाई मतलब सीपी और एसपी भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। सीपी कितना है? 3, 3 का 4 से गुणा, 3 का 4 से मल्टीप्लीकेशन किया तो कितना हो गया? सीपी 12। एसपी कितना है यहां पर? 4, 4 का 4 से गुणा किया तो कितना हो गया? एसपी 16। ये रुपए नहीं है, ये यूनिट्स है, इकाइयां हैं। अब देखिए यहां पर परसेंटेज प्रॉफिट की बात कर रहा है, जो कि मैं निकाल सकता हूं इजीली आपके सामने, और परसेंटेज डिस्काउंट की बात कर रहा है। तो डिस्काउंट के लिए हमें एमआरपी, मार्क प्राइस भी पता होनी चाहिए, तो उसके बारे में भी हम बात कर लेते। एमपी मतलब क्या? मार्क प्राइस मतलब अंकित मूल्य। तो मैं देख सकता हूं एसपी कितना है, सेलिंग प्राइस कितना है? 16, 16, और डिस्काउंट कितना है? डिस्काउंट है आपके पास कितना? 3 का। तो इसका मतलब 3 का डिस्काउंट है, और एसपी सेलिंग प्राइस जो है 16 है,
तो मार्क प्राइस जो है वो कितना रहा होगा, 19 रहा होगा। 19 रहा होगा, तभी तो इस पर कितने का डिस्काउंट दिया गया, 3 का, तो ये हो गया 3 का डिस्काउंट। और सेलिंग प्राइस आप देख रहे हैं 16 है और कॉस्ट प्राइस कितना है, 12 है, तो 12 से 16 तो कितने का प्रॉफिट, 4 यूनिट का। वही हम बात कर रहे थे, इसको भी 4 करना है तो 4 हो चुका है, तो ये प्रॉफिट हो गया कितने का, 4 यूनिट का। अब आपको कुछ नहीं पूछा है, आपको सिर्फ और सिर्फ ये कह रहा है कि जो परसेंटेज प्रॉफिट और जो परसेंटेज डिस्काउंट है, उस परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज डिस्काउंट का डिफरेंस क्या होगा, अंतर क्या होगा। तो हम देख सकते हैं क्या होगा डिस्काउंट। सबसे पहले परसेंटेज प्रॉफिट देख लेते हैं, कितना यूनिट है, 4, कितने पर, सीपी पर 12, माइनस डिस्काउंट कितना है, 3 का, किस पर, एमआरपी पर, 19 पर। तो ये मैं देखूं तो ये आ रहा है सिर्फ वैल्यू, मुझे चाहिए परसेंटेज में, तो प्रतिशत में चाहिए, तो बार मैंने 100 से इसका मल्टीप्लीकेशन करवा दी। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर लेते हैं। तो मैं देख सकता हूं 4 से ये 12 गया कितना, 3, तो ये हो गया 1 बटा कितना, 3, माइनस ये कितना है, 3 बटा 19, और दोनों के बार होल में हमने फाइनली ब्रैकेट के टोटल में हमने क्या लगा दिया, मल्टीप्लीकेशन में 100। क्यों, क्योंकि हमें परसेंटेज डिफरेंस निकालना है। तो मैं देख सकता हूं नीचे है 3, ये है 19, 19 और 3, 19 और 3 का हम एलसीएम लेंगे, कितना होगा, 57, 57 होगा। फिर 3 से 57 को कैंसिल करेंगे तो कितनी बार जाएगा, 19 बार। 19 का ऊपर वाले 1 से गुणा करेंगे तो 19 ही आएगा, 19 ही आएगा। फिर 19 से 57 जाएगा कितनी बार, 3 बार। फिर उसका 3 से गुणा करेंगे तो 3 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना होगा, 9। तो मैं देख सकता हूं यहां आ चुका है 19 और यहां आ चुका है कितना, 9। 19 माइनस 9 करेंगे तो कितना होगा, 10 होगा। तो ये आ गया 10 अपॉन में कितना है इसका, 57, और मल्टीप्लीकेशन में 100। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे, जो कि आपका आंसर दे देगा 17.5% का आपका डिफरेंस आएगा। 17.5% का डिफरेंस किसका होगा, परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज डिस्काउंट का। हमने परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज डिस्काउंट अलग अलग ना निकालकर एक साथ निकाला और उनका डिफरेंस का परसेंटेज ले लिया। एक ही बात है, ज्यादा आसान रहेगा ये। तो इसका मतलब फाइनली आंसर आ गया कितना, 17.5%। 1000 में 57 से आप डिवाइड करेंगे, सबसे पहले 1 टाइम जाएगा, देन 7 टाइम, फिर पॉइंट लगेगा और फिर आएगा 5। तो फाइनली इसका आंसर आएगा 17.5%। सिंपल था, वही कंसेप्ट था हमारा जो कि हमने सीखा था पिछले वाले क्वेश्चन में अच्छे से, और यहां पर सीधा हमने वैल्यूज के तौर पर काम में ले लिया। ये जो लिखा है ये बिना लिखे भी हम कर सकते हैं, वर्बली भी समझ सकते हैं। क्वेश्चन में जो लिखा हुआ है वही हमने देखा है, इसको भी हम वर्बली कर सकते हैं, मौखिक रूप से कर सकते हैं। ठीक है, जो समझने वाली चीज है बेसिकली वो सीपी, एसपी और एमपी, इन तीनों को सेट करना है, और इनको हम सेट करते हैं जो प्रॉफिट और जो डिस्काउंट की यूनिट्स होती है उनके अकॉर्डिंग। तो फाइनली आंसर आ गया आपका 17.5% आपका परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज डिस्काउंट का डिफरेंस रहेगा। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जाता है एग्जाम में, तो सबसे बेस्ट तरीका और सबसे आसान तरीका है इसको ये करने का। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के बारे में। क्या कह रहा है 10 नंबर, देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है आपको 72 मतलब 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है, तो हानि का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, परसेंटेज लॉस आपको बताना है। तो देखिए सिंपल सा तरीका है, कुछ नहीं करना आपको, जो यहां लिखा हुआ है लैंग्वेज में उससे आपको मैथमेटिकल फॉर्म में लिखना है। जैसा कि आपको पता है कि का, की, या जो के, जिनको इंग्लिश में ऑफ कहते हैं, इन सब का मतलब मैथमेटिक्स में क्या होता है, मल्टीप्लाई, मतलब गुणा। बस इस कंसेप्ट को ध्यान में रखते हुए आपको इसका आंसर निकालना है, बहुत ही आसान तरीके से आ जाएगा। देखिएगा क्या कह रहा है आपको कह रहा है कि 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य की हानि होती है। इसका मतलब लॉस तो हो ही रहा है, कितने के बराबर हो रहा है, 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य, मतलब 9 वस्तुओं के सेलिंग प्राइस के इक्वल उसको लॉस हो रहा है। कब हो रहा है ये, 9 वस्तुओं
के सेलिंग प्राइस मतलब 9 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के इक्वल उसको लॉस कब हो रहा है, जब वो 72 आर्टिकल्स को बेच रहा है। तो इसका मतलब 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। तो ये हो गया 9 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस, इसके बराबर क्या हो रहा है, उसको लॉस हो रहा है। और वो लॉस कितनी आर्टिकल्स को बेचने पर हो रहा है, 72 आर्टिकल्स को। इसका मतलब मैं कह सकता हूं कि 72 आर्टिकल्स का जो लॉस है वो किसके बराबर है, वो लॉस बराबर है 9 आर्टिकल्स के सेलिंग प्राइस के, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन यही कह रहा है ना, 72 आर्टिकल्स को सोल्ड किया, बेचा, तो उनका जो लॉस है, तो इसका मतलब एक आर्टिकल का लॉस हम 1 माने, 2 का 2 माने, 3 का 3 माने, तो 72 आर्टिकल्स का लॉस हो गया 72 लॉस। वो इक्वल्स टू है 9 आर्टिकल्स के किसके, सेलिंग प्राइस के बराबर। तो ये कर दिया 9 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस। अब हम देख सकते हैं सीधा सीधा जो हमारा कंसेप्ट है वहां से, अगर हम चाहें तो इसको कैंसिल भी कर सकते हैं पहले। जैसे ही अगर मैं इसको कैंसिल करूं तो मैं देखूंगा ये 9 इस 72 को कैंसिल करेगा कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। ठीक है, तो इधर क्या रह गया, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, तो बाई डिफॉल्ट हमेशा क्या रह गया यहाँ पर 1। तो मैं देख सकता हूं कि जो लॉस है वो लॉस कितना है, जो उधर वैल्यू है मतलब 1, और जो सेलिंग प्राइस है वो कौन सा है, जो इधर वैल्यू लिखी हुई है कितनी, 8। ये कहां से हो रहा है, ये रेशियो एंड प्रोपोर्शनल अनुपात व समान अनुपात के नियम से बताया था मैंने आपको, उसी कंसेप्ट से हम इसको यहां लिख पा रहे हैं। ठीक है, क्या था वो लॉजिक मैं आपको बता चुका हूं। फॉर एग्जांपल हम लिखते हैं 5a इज इक्वल्स टू 11b, a होता है कितना 11 और b होता है कितना 5। ये रेशियो का कंसेप्ट है जिसके बारे में हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो वैसे ही यहां पर देखूं तो लॉस कितना हो गया 1 और सेलिंग प्राइस कितना हो गया 8। अब देख लेते हैं आपको क्या पूछ रहा है, आपको पूछ रहा है लॉस का परसेंटेज, तो देखते हैं कितना होगा। परसेंटेज लॉस निकालना आपको, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन में 100 तो आपको लगाना ही होगा। अब देखिए लॉस कितना है 1, तो जितना यूनिट, जितनी इकाई का हानि है, लॉस है, वो लिखा हमने ऊपर। और जैसा कि आपको वेल नोन है कि हमेशा नीचे क्या आता है, कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य। अगर स्पेशली पूछता है सेलिंग प्राइस तो हम नीचे लिखते हैं उस पर, अदरवाइज नहीं पूछे तो बाय डिफॉल्ट हम कॉस्ट प्राइस पर ही उसको फाइंड आउट करते हैं। तो आपको पूछ रहा है हानि का प्रतिशत, तो ऊपर तो आ गया जितने की हानि है, जितने का लॉस है मतलब 1, और नीचे आएगा सीपी। तो सीपी कितना होगा वो यहां से कैलकुलेट हम करके देखते हैं। सिंपल सा फंडा है, 8 रुपए में बेच रहा है, सेलिंग प्राइस कितना 8, 8 रुपए में बेच रहा है, फिर भी लॉस कितने का हो रहा है 1 का। 8 में बेचने पर भी अगर 1 का लॉस हो रहा है तो इसका मतलब खरीदा कितने में था 9 में, तो सीपी हो गया कितना 9। और 1/9 की परसेंटेज वैल्यू आपको पता है क्या होती है, 11 सही 1/9%। यही पूछा था आपको और जो कि आंसर आ गया 11 से 1/9%। सिंपल था, सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा जो है ये 9 कैसे आया उस पर फोकस करने की जरूरत है, बाकी सब कुछ हमने देख रखा है। और ये 9 कैसे आया, सेलिंग प्राइस 8, फिर भी लॉस 1 का, 8 में बेचा फिर भी 1 का नुकसान हो रहा है, 1 का लॉस हो रहा है, तो खरीदा कितने में था 9 में, और वही कॉस्ट प्राइस हमने नीचे लिख दिया। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर आ चुका है 11 सही 1/9, 11 कंप्लीटेड 1/9%। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 11, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 आपको कह रहा है 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है। इस बार प्रॉफिट की बात की है, पिछली बार यही क्वेश्चन था लेकिन लॉस का था, इस बार प्रॉफिट है। ठीक है, तो आपको बताना परसेंटेज प्रॉफिट क्या होगा। देख लेते हैं इसको। तो 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ, इसका मतलब 9 वस्तुओं का विक्रय मूल्य, तो ये हो गया 9 आर्टिकल्स का सेलिंग प्राइस। एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस आप 1 माने, 2 का 2 होगा, 3 का 3, तो 9 आर्टिकल्स का टोटल कितना हो गया 9 एसपी। ठीक है, ये इक्वल्स टू है, बराबर है किसके, 72 आर्टिकल्स के प्रॉफिट के। बोल रहा है ना 72 आर्टिकल्स को, वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के विक्रय मूल्य का लाभ होता है, तो इसका लिए किसके इक्वल है, ये 72 आर्टिकल्स के प्रॉफिट के इक्वल है। ठीक है, तो अब आप देख सकते हैं कुछ कैंसिल हो रहा है, तो पहले तो हम कैंसिल करेंगे इसमें, तो मैं कैंसिल कर सकता हूं इसको 8 टाइम्स। प्रॉफिट में देख पा रहा हूं कितना, यहाँ कुछ नहीं है तो कितना है 1 है,
और सेलिंग प्राइस मैं देख पा रहा हूं कितनी, ये 8 है। अब हमें क्या निकालना है, यहां पर परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है तो मल्टीप्लीकेशन में कितना आएगा, यहां पर 100, ठीक है। ऊपर क्या आएगा, जितने का प्रॉफिट, और नीचे क्या आएगा, कॉस्ट प्राइस, क्योंकि जब कुछ नहीं कहता है तो बाय डिफॉल्ट हम किस पर निकालते हैं, कॉस्ट प्राइस पर। तो प्रॉफिट तो मैं देख पा रहा हूं कितना, 1, ये लिख दिया 1, नीचे आ जाएगा कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस क्या होगी, ढंग से देखिएगा, सेलिंग प्राइस कितनी है 8, और प्रॉफिट कितना 1, मतलब 8 रुपए में बेचने पर भी 1 रुपए का फायदा हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। तो खरीदा कितने में था, 7 में, तो सेलिंग प्राइस क्या हो गई 7। और 1/7 का परसेंटेज वैल्यू आपको याद होना चाहिए, जो कि होता है 14 कंप्लीटेड 2/7%, मतलब 14 से ही 2/7%, ठीक है। तो आप देख सकते हैं इसमें सिंपल सा केवल और केवल जो कंसेप्ट है और जो गलती करने के लिए होता है वो ये है कि आप सीपी गलत लिख देते हैं। तो आपको अच्छे से ठंडे दिमाग से ये सोचना है कि प्रॉफिट है 1 का, सेलिंग प्राइस है 8, मतलब 8 में बेचा तो 1 का क्या हुआ, फायदा हुआ। तो खरीदा कितने में था, 7 में, तो कॉस्ट प्राइस कितना हो गया आपका 7, ठीक है। चलिए, ये क्वेश्चन नंबर 11। अब बात करते हैं 12। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 12, देखिए। 72 आर्टिकल्स, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। ध्यान दीजिएगा, वैल्यूज तीनों क्वेश्चन में सिमिलर थी, 72 और 9, लेकिन लैंग्वेज तीनों क्वेश्चन में अलग अलग थी। पिछले क्वेश्चन में प्रॉफिट था, उससे पिछले क्वेश्चन में क्या था आपके पास, लॉस था। इस वाले क्वेश्चन में अगेन प्रॉफिट आया है, लेकिन पिछले वाले क्वेश्चन में प्रॉफिट एसपी के साथ था, इसमें प्रॉफिट जो है वो सीपी के साथ दे रखा है। तो लैंग्वेज को ध्यान से देखना बहुत जरूरी है, अदरवाइज क्वेश्चन का आंसर रॉन्ग होगा ही होगा। तो देखते हैं, 72 आर्टिकल्स, 72 वस्तुओं को बेचने पर एक आदमी को 9 वस्तुओं के क्रय मूल्य का लाभ होता है। इसका मतलब 9 वस्तुओं का क्रय मूल्य तो सीपी हो गया 9 सीपी, एक वस्तु का, एक आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस सीपी माने तो 2 का 2 सीपी, 3 का 3 सीपी, तो 9 आर्टिकल्स का 9 सीपी। ये बराबर है किसके, 72 आर्टिकल्स, 72 वस्तुओं को बेचने पर होने वाले लाभ के बराबर। तो इसका मतलब मैं इसको इक्वल लिख सकता हूं, 72 आर्टिकल्स का प्रॉफिट हो गया 72 प्रॉफिट, एक आर्टिकल का प्रॉफिट 1, 2 का 2 प्रॉफिट, 3 का 3, वैसे 72 का कितना हो गया 72 प्रॉफिट। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो यहां पर हम कैंसिल कर लेते हैं। तो ये गया कितने टाइम्स, 8 टाइम्स। मैं देख सकता हूं प्रॉफिट कितना, कुछ नहीं है तो क्या होगा 1, और सीपी कितना 8। तो हमें क्या निकालना है, परसेंटेज प्रॉफिट निकालना है। तो परसेंटेज प्रॉफिट आपको पूछा है, तो आपको पता है परसेंटेज मतलब मल्टीप्लीकेशन में कितना 100, ऊपर आएगा जितने का प्रॉफिट, तो प्रॉफिट कितने का है 1 का, और नीचे आएगा हमेशा क्या सीपी। अगर उसको एसपी पर, सेलिंग प्राइस पर पूछना होगा तो वो बोलेगा सेलिंग प्राइस पर प्रॉफिट कितना है, और अगर कुछ ना बोले तो हमें मानकर चलना है कि हमें किस पर निकालना है, सीपी पर। तो सिंपल सा हिसाब है। अब यहां कुछ प्लस या माइनस करने की जरूरत है नहीं हमें, क्योंकि सीपी डायरेक्टली दे रखा है, कितना है 8। आप देख सकते हैं सीपी दे रखा आपको कितना है 8। पिछले 2 क्वेश्चंस में सीपी नहीं एसपी था, तो कुछ प्लस और कुछ माइनस कर रहे थे अकॉर्डिंग टू प्रॉफिट और लॉस जो भी था, लेकिन यहां पर सीपी डायरेक्टली हमारे पास कितना अवेलेबल है 8, तो सीधा लिख दिया 8। और 1/8 का परसेंटेज वैल्यू, 1/8 की परसेंटेज वैल्यू आपको पता होगी कितनी होती है, 12 से 1/2%। ये हम परसेंटेज वाले चैप्टर में अच्छे से परसेंटेज वाली टेबल जो हमने बनाई थी, समझी थी, वहां से हम देख सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया कितना, 12.5%, 12.5%। क्या हो रहा है, प्रॉफिट। चलिए, ये था क्वेश्चन नंबर 12। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 13 नंबर। देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। 10 मोमबत्ती बेचने पर एक आदमी को 3 पेन के विक्रय मूल्य का फायदा होता, ठीक है, जबकि 10 पेन बेचने पर 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य का नुकसान होता है।
ठीक है। आगे कह रहा है प्रतिशत हानि व प्रतिशत लाभ की कीमत बराबर है। ये तो ऊपर केवल प्रॉफिट और लॉस बताया, लेकिन अगली लाइन ये कह रहा है अगर इनकी परसेंटेज वैल्यू निकाली जाए, परसेंटेज लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट दोनों भी आपस में इक्वल होंगे। चलिए आगे बात करते हैं। फिर कह रहा है मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य से आधा है। सीपी के बारे में, दोनों के बारे में दे रखा है कि जो कैंडल का कॉस्ट प्राइस है वो पेन के कॉस्ट प्राइस का क्या है, आधा है। चलिए ठीक है। फिर आगे कह रहा है मोमबत्ती और पेन के विक्रय मूल्य का अनुपात क्या होगा। हमें निकालना है सेलिंग प्राइस का रेशियो कैंडल और पेन जो है उन दोनों का। तो करते हैं इसे, देखिएगा दो आर्टिकल्स हैं आपके पास, एक तो है कैंडल और दूसरा है आपके पास क्या, पेन। इनके सीपी और एसपी के बारे में, कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। तो पहले बात करते हैं इनके सीपी कॉस्ट प्राइस के बारे में और इनके एसपी सेलिंग प्राइस के बारे में। वैसे इनका सेलिंग प्राइस हमें पता नहीं है, सेलिंग प्राइस का हमें रेशियो निकालना है। तो हम मान लेते हैं कैंडल का सेलिंग प्राइस है क्या, सी, और पेन का सेलिंग प्राइस है क्या, पी। ठीक है, एक्स वाई ए बी कुछ भी मान सकते हैं। तो जो अल्फाबेट्स है वही हमने मान लिए। कैंडल का सेलिंग प्राइस हो गया क्या, सी, और पेन का सेलिंग प्राइस हो गया आपके क्या, पी। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके कॉस्ट प्राइस के बारे में, क्रय मूल्य के बारे में, जिसके बारे में जानकारी आपको दे रखी है। और वो जानकारी क्या कह रहा है, देखिए आपको कह रहा है कि मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य से आधा है। मतलब जो कैंडल है उसका जो कॉस्ट प्राइस है वो पेन का जो कॉस्ट प्राइस है उसका आधा है। तो फॉर एग्जाम्पल पेन का कॉस्ट प्राइस हमने मान लिया 2 रुपए, तो इसका आधा होता है 1 रुपया। तो जो सीपी है, कॉस्ट प्राइस है कैंडल का, वो हो गया 1 और पेन का हो गया 2। यही तो बोला है कि मोमबत्ती का क्रय मूल्य पेन के क्रय मूल्य से आधा है। मतलब पेन का क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस जितना है उसका आधा कर दिया तो आपको मिलेगा कैंडल का। तो हमने मान लिया पेन का कॉस्ट प्राइस कितना है, 2, तो पर कैंडल का कॉस्ट प्राइस कितना हो गया, इसका आधा मतलब 1 रुपया। ठीक है यहां तक। अब देखते हैं ये जो आपको कह रखा है इसके बारे में। एक बात आपको ये जरूर कह रहा है कि परसेंटेज लॉस और परसेंटेज प्रॉफिट जो है वो दोनों कंडीशन में इक्वल है, जो ये शर्तें आपको दे रखी है। तो बस यहीं से हमें इनको इक्वल करना और रेशियो अपने आप आ जाएगा। तो देखिएगा आपको क्या कह रहा है। अब जैसा कि आपको पता है, चाहे आप परसेंटेज प्रॉफिट निकालिए या फिर निकालिए परसेंटेज क्या, लॉस। आप परसेंटेज प्रॉफिट निकालें या फिर परसेंटेज लॉस निकालें, कैसे निकलता है। परसेंटेज के लिए मल्टीप्लीकेशन में 100, ऊपर जितने का प्रॉफिट या जितने का लॉस, और नीचे क्या आता है आपके सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, इसी तरह से निकलता है। तो बस इसी को ध्यान में रखते हुए ये जो स्टेटमेंट दे रखा है यहां से परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस लेते हैं, और ये जो स्टेटमेंट दे रखा है यहां से उन दोनों को बराबर करते हैं, और फिर जो आपको पूछा है सेलिंग प्राइस का रेशियो, जो कि हमने सी और पी माना है, उसका रेशियो निकल कर आ जाएगा। देखिएगा क्या कह रहा है ये कह रहा है 10 मोमबत्ती बेचने पर एक आदमी को 3 पेन के विक्रय मूल्य का फायदा हुआ। 3 पेन का विक्रय मूल्य, तो एक पेन का विक्रय मूल्य मतलब सेलिंग प्राइस क्या है, पी। तो 3 पेन का विक्रय मूल्य क्या होगा, 3p। तो उसको प्रॉफिट हो रहा है 3p का। ठीक है, तो ऊपर तो लिख लिया जो प्रॉफिट है वो, नीचे लिखेंगे सीपी कॉस्ट प्राइस। कब हो रहा है ये प्रॉफिट, 10 मोमबत्ती बेचने पर। तो मैं देख सकता हूं 10 मोमबत्ती बेचने पर 3 पेन के विक्रय मूल्य का फायदा हो रहा है, तो ऊपर तो आ गया 3p। तो 10 मोमबत्ती बेचना मतलब एक मोमबत्ती खरीदी होगी तब एक बेचेगा, वैसे 10 मोमबत्ती खरीदी होगी तो 10 मोमबत्ती बेचेगा। तो नीचे क्या आएगा, 10 मोमबत्ती का आपके सीपी, एक मोमबत्ती का सीपी कितना है, एक मोमबत्ती का सीपी है 1, तो 10 मोमबत्ती का सीपी कितना होगा, 10। और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लीकेशन में कितना, 100। ठीक है यहां तक। ये हो गया परसेंटेज प्रॉफिट, जो कि बराबर है किसके, प्रतिशत हानि परसेंटेज लॉस के। और वो हानि कब हो रही है वो यहां से पता चल रहा है। क्या कह रहा है अगला स्टेटमेंट, जबकि 10 पेन बेचने पर 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य का नुकसान होता है। 10 पेन बेचने पर 4 मोमबत्ती के
विक्रय मूल्य का नुकसान हो रहा है, तो 4 मोमबत्ती के विक्रय मूल्य का नुकसान हो रहा है। इसका मतलब एक कैंडल जो है उसका सेलिंग प्राइस क्या है, तो एक कैंडल का सेलिंग प्राइस क्या है, C, तो 4 कैंडल का सेलिंग प्राइस क्या होगा, 4C। तो ये लिखा होने वाला लॉस। और परसेंटेज के लिए मल्टीप्लीकेशन में कितना, 100। नीचे क्या आएगा आपके, CP कॉस्ट प्राइस। CP किसका, जितनी हम बेच रहे हैं, तो कितनी बेच रहे हैं हम, 10 पेन बेच रहे हैं, तो 10 पेन खरीदे होंगे, तो एक पेन कितने में खरीद रहे हैं हम, CP कितना उसका 2, तो 10 पेन कितने में खरीद रहे हैं, 20 में, तो नीचे आ गया कितना, 2020। अब जो कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करते हैं। 100 से 100 गया, ये गया 2 टाइम्स, ये गया 2 बार, और कुछ कैंसिल नहीं है, तो 3P इज इक्वल्स टू क्या है, 2C। तो आपको किस से किसका रेशियो पूछा है वो हम देख लेते हैं। आपको पूछ रहा है मोमबत्ती और पेन के विक्रय मूल्य का अनुपात। तो C और P आपको पता है, C है कैंडल के लिए सेलिंग प्राइस, और P है यहां पर आपका किसके लिए, पेन के लिए सेलिंग प्राइस। तो आपको मोमबत्ती से पेन का, कैंडल से पेन का पूछा है, तो कैंडल के लिए आप देख सकते हैं कितना है, 3, और पेन के लिए आप देख सकते हैं 2। तो फाइनली आंसर आ गया 3:2। कैंडल और जो पेन है उनके सेलिंग प्राइस का रेशियो आ चुका है 3:2। तो सिंपल सा तरीका था जो कि यहां पर दिया गया था, उसी से हमने इसको लिखा है, कुछ नहीं है। जो कैंडल और पेन है उनके लिए कॉस्ट प्राइस के लिए हम देख सकते हैं कि कॉस्ट प्राइस जो है कैंडल का पेन का आधा है, तो पेन का माना 2, तो कैंडल का हुआ 1। फिर अगर मैं बात करूं सेलिंग प्राइस की, तो C और P मान लिया, इन्हीं का रेशियो हमें निकालना है। फिर जो प्रॉफिट और लॉस है वो क्वेश्चन ने कहा है बराबर है, तो परसेंटेज प्रॉफिट और परसेंटेज लॉस हमने कर लिया इक्वल। तो परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लीकेशन में 100 आता है, और नीचे आता है CP, और ऊपर आता है जितना प्रॉफिट या जितना लॉस है वो, और प्रॉफिट और लॉस कितना है वो क्वेश्चन बता रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने इनको लिखा और इक्वल किया, और C और P का जो है रेशियो निकाला, जो कि आया 3:2। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 13। तो आई होप आपके लिए वीडियो काफी यूजफुल रहा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 से हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। तब तक चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब डिजिटल तैयारी।